हेलो माय डियर मित्रों, मैं डियर दीदी आ गई हूँ और एक बार फिर से एक नया वीडियो, एक नया चैप्टर लेकर, जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर जियोग्राफी एज अ सब्जेक्ट। उसका आज हम बेसिकली इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। और इसका जो हमने इसके पहले जो प्रीवियस वाला मैंने वीडियो अपलोड किया था वो एक्सरसाइज का था, तो आप लिख लेना, ठीक है। वरना फिर अगर बैकलॉग बन गए और वो भी आर्ट्स में, तो फिर भाई हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए साथ साथ में लिखते रहना, हाँ? पढ़ना भी लिखना भी, ओके। तो चलो हम अब शुरू करते हैं जियोग्राफी एज अ सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, ओके। तो मित्रों, नाउ इन स्टैंडर्ड 11th यू आर गोइंग टू स्टडी जियोग्राफी एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। मतलब पहले क्या होता था कि एसएसटी की पूरी हमारी जो बुक थी उसमें ही सारे पॉलिटिकल साइंस हो गया, देन जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये सब है तो एक में ही आ जाता था। पर अब हम जियोग्राफी को एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे और ये एक सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है। फिर इन जियोग्राफी यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्थ, एटमोसफियर हो गया, लिथोस्फियर, रिसोर्स, हाइड्रोस्फियर, ह्यूमन एक्टिविटी एंड देयर इंटर रिलेशंस। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं, एटमोसफियर, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर, इनके इंटर रिलेशंस क्या है। फिर ये चीज़ें रहा ना, हमने सेकेंड चैप्टर जो किया ना उसमें आ चुकी है। देखो, एटमोसफियर मतलब अर्थ की सरफेस के ऊपर जो भी एयर है पूरी, उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। देन लिथोस्फियर जो है, वो जो हमारा जो क्रस्ट है 33 किलोमीटर्स तक का जितना एरिया है वो लिथोस्फियर है। देन हाइड्रोस्फियर हो गया, मतलब जो वाटर मास है वो वाला। देन इंटर रिलेशंस क्या इन सारे के। फिर रिसोर्सिस हो गई, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई, ये सब। पर अगर देखो, हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो हमें एक ऐसे पता है थॉट आएगा कि यार इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, वाई, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें ऐसा तो क्या है। तो अब इसका आंसर हम देखते हैं कि हम जियोग्राफी को क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। बिसाइड मैन द अर्थ इज़ हैबिटेड ऑफ एंटायर लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, हम ह्यूमंस रहते हैं, वैसे ही बहुत सारे अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अर्थ के ऊपर रहते हैं। फिर द अर्थ फिजिकल फॉर्म इज़ नॉन यूनिफॉर्म एवरीवेयर। देयर आर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, ओशियन, सीज, रिवर्स, वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफनेस. Because of various varieties in physical elements of the earth, various varieties in socio-economic and cultural environment have arisen. अभी क्या है कि हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो एकदम सेम नहीं है हर जगह पे। हाँ, हर जगह पे ऐसी, हर जगह प्लेन्स नहीं है, या पूरा जो एरिया है वो ओशियन से नहीं कवर, या पूरी जगह पे माउंटेन्स नहीं है। हर जगह अलग अलग है, कहीं प्लेन्स मिल जाएंगे, कहीं ओशियंस, कहीं रिवर्स। ऐसे जो पूरा हमारा अर्थ है वो मिक्सचर ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स है, ठीक है। प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, रिवर्स, सीज एक्सेट्रा। और इसके कारण क्या होता है कि सोशियो इकोनॉमिकल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट अराइज होता है। इकोनॉमिकल मतलब क्या, देखो, अगर हम जम्मू कश्मीर साइड और वहाँ सब जगह पे रह रहे हैं तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो सॉइल है वो कैसी है कि जहाँ पे एप्पल्स अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इसलिए हम जहाँ पे रह रहे हैं वो वाला एरिया हमें इकोनॉमिक में बेनिफिट कर रहा है। मतलब कि वो ऐसा एरिया है जिससे हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो सॉइल है वो इस तरीके से फर्टाइल है कि वहाँ एप्पल अच्छे से उग सकते हैं। तो हमें इकोनॉमिक रिटर्न्स मिला, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, हमें पैसे मिले। इसलिए हम बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिकल और फिर कल्चरल इन्वायरमेंट। तो क्या होता है कि मान लो आदिवासी लोग जो होते हैं वो कैसे फॉरेस्ट में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या होता है कि जो सारे ट्रीज़ हैं उन पे वो फ्रूट्स उगते हैं, फिर वेजिटेबल्स वो सब वो खाते हैं। और फिर इन सब से क्या होता है ना कि उसमें धीरे धीरे कल्चर डेवलप करने लगता है। कैसे कि वो ट्री से उनको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो वो ट्री को एज अ गॉड मानने लगते हैं, एंड सो ऑन। तो उसके कारण क्या होता है, कल्चर डेवलप होने लगता है। फिर और हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं कि उन्होंने पहली बार जो पत्थर होते हैं उनको घिसा और उसके कारण फायर निकली, और उससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, किससे, वाइल्ड एनिमल से, क्योंकि आग से शेर और वो सब डर जाते हैं। इसलिए वो इस तरीके से कल्चरल इन्वायरमेंट डेवलप होता है। फिर के वेरियस देन देर आर, देखो, फिर हमारे जो पूरी बायोस्फीयर है, जो पूरा अर्थ है, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें, विलेजेस है, सिटीज़ है, मार्केट, फिर रेलवेज, रोड्स, इंडस्ट्रियल यूनिट, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा
and other cultural various elements created by human beings across the entire period of their cultural development। मतलब हम जो ह्यूमंस है, जब से हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन चालू हुई तब तक से लेकर अब तक हमने बहुत सारी अलग अलग डेवलपमेंट की है। हमने पोर्ट्स बनाए, फिर रिवर्स मार्केट्स बनाए, रेलवेज़ बनाए, रोड्स बनाए एंड सो ऑन। फिर इन सम रीजन्स, देखो अभी कोई कोई जगह पे क्या होता है कि वहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब होती है। जैसे कि अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें तो वहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला जो रीजन है वहाँ पे कितनी ठंडी होती है। तो देखो नॉर्थ पोल में तो ज़्यादातर लोग रहते हैं, बट उन लोगों को उस हिसाब से वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है, उतनी ठंडी में उनको रहना पड़ता है। और कहीं कहीं क्या होता है कि कंडीशन ख़राब होती है तो हम हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, मतलब सोच कर समझ कर हमारी जो बुद्धि है उसका प्रयोग कर कर हमारे लिए उसको फ्रेंडली बना देते हैं। कैसे कि जंगल है पूरा, कोई आदिवासी जंगल में रह रहे तो उसको नहीं सूट हो रहा है तो वो क्या करेगा कि कहीं से थोड़ी लकड़ी काटेगा, थोड़ा कुछ हट काइंड ऑफ बनाएगा ताकि वो बारिश से और अलग अलग चीज़ों से बच कर रह सके। तो कई कई जगह पे ह्यूमन एडजस्ट कर लेता है और कई कई अगर हो सके तो वो अपना दिमाग यूज़ करके अपने ब्रेन से उसको अपने लिए सूटेबल बना लेता है। देखो इसमें लिखा है कि सूटेबल कंडीशन सूटेबल टू हिम थ्रू हिज हार्ड वर्क, इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिफिक रिसर्चेस। फिर वेरिएशंस इन फिजिकल एलिमेंट एंड ह्यूमन एलिमेंट ऑन द अर्थ सरफेस आर स्टडीड इन जियोग्राफी। मतलब अलग अलग जो फिजिकल एलिमेंट है जैसे कि सॉइल हो गया, माउंटेन्स हो गए, रिवर, वैलीज, ये सारा। और फिर ह्यूमन के अलग अलग एलिमेंट्स, मतलब क्या कि अलग अलग रीजन में जैसे ह्यूमन रहते हैं। अभी गुजरात का इंसान है उसको गर्मी की आदत है, फिर राजस्थान का है उसको गर्मी की आदत है, फिर अगर हम जम्मू कश्मीर जाए तो उनको ठंडी की आदत है। वैसे ही अलग अलग टाइप के ह्यूमन एलिमेंट्स पढ़ते हैं और अलग अलग टाइप के फिजिकल एलिमेंट्स, मतलब कि रिवर्स, वैली जो मैंने बोला वो। फिर द टर्म जियोग्राफी वॉज कॉइन्ड बाय इरेटोस्टेनिस, अ ग्रीक स्कॉलर इन 2nd century BC। अभी क्या हुआ कि वर्ड है जियोग्राफी, अगर वो बना तो बना कैसे आखिर। तो इरेटोस्टेनिस जो थे, जो एक ग्रीक स्कॉलर थे, उनने क्या किया कि लैटिन वर्ड था जियो मतलब लैटिन वर्ड है। जियोग्राफी पूरा जो है ना वो एक लैटिन वर्ड है। तो जियो मीन्स होता है अर्थ और ग्राफिया मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन। मतलब देखो फिर से, जो इरेटोस्टेनिस थे वो एक ग्रीक स्कॉलर थे। अब उनने क्या बोला कि जो लैटिन वर्ड है जियो उसका मतलब होता है अर्थ, और जो ग्राफिया वर्ड है उसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब। मतलब अगर इनको हम जोड़कर जियोग्राफी का मतलब हम बोले तो हम बोल सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। मतलब जियोग्राफी जो वर्ड है उसका मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के बारे में बताना, अर्थ के बारे में डिस्क्राइब करना, इसको ही बोलते हैं जियोग्राफी। और ये बात हमें किसने बताई, हमें इरेटोस्टेनिस जी ने बताई। कब बताई, 2nd century में बताई। ठीक है, देखो अभी अलग अलग चीज़ें हो गई जैसे कि एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, क्रॉप, लोकेशन, क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ, ये सारी जो चीज़ें हैं उनके रेफरेंस में हम ह्यूमन बींग्स को भी साथ में लेके वो कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, क्या वो वर्क कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, फिर ये सारी नेचुरल चीज़ों का यूज़ कैसे कर रहे हैं, सॉइल कैसी है अलग अलग जगह की, कहाँ कौन से क्रॉप उग रहे हैं, ये सारा भी सब्जेक्ट मैटर आता है जियोग्राफी का। मतलब जियोग्राफी में इन सारी चीज़ों की बातचीत होती है। फिर जो हैरिस्टोन है ना, उनने क्या बोला कि जियोग्राफी क्या है, तो जियोग्राफी इज़ वेरिएबल फॉर्म्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड। कि जियोग्राफी इज़ अ साइंस दैट डिस्क्राइब्स वेरिएबल फॉर्म फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड। मतलब अलग अलग जगह टू जगह, मतलब एक जगह पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है, उसके आगे देखो तो रिवर्स है। ऐसे अलग अलग जगह पे जो अलग अलग वेरिएबल फॉर्म्स है, किसके ऊपर, तो ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर, मतलब अर्थ के ऊपर जो ये अलग अलग फॉर्म्स है उसको ही हम बोलेंगे, इसका ही डिस्क्राइब हम करेंगे इस साइंस को, इसी को हम बोलेंगे जियोग्राफी। देखो अर्थ के ऊपर अलग अलग जो फॉर्म्स है, अर्थ के ऊपर जो अलग अलग फॉर्म्स है उसको हम जब डिस्क्राइब करते हैं तो उस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं जियोग्राफी। और ये किसने बोला, हैरिस्टोन ने बोला।
और फिर जियोग्राफी द साइंस दैट डिस्क्राइब अर्थ एंड ह्यूमन वर्ल्ड। जियोग्राफी क्या है? तो एक साइंस है जो डिस्क्राइब करता है अर्थ को और ह्यूमन वर्ल्ड को। बस इतना ही। अब हम देखो, मेरे को प्लीज़ बताना अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है या स्पीड कम ज़्यादा लग रही है कमेंट्स में, ठीक है? सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव इट, ओके। अब हम देखते हैं कि अगर हमें टोटली जियोग्राफी को जानना हो तो हमें कौन से क्वेश्चन चाहिए। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 7 वर्ड्स का है। तो वो है कि व्हाट इज़, वेयर इज़ एंड वाई ऑफ इट। मतलब ये क्यों है, कहाँ है और कैसे है। यही सब होता है जियोग्राफी में। कि देखो, जैसे कि रेड सॉइल क्यों है, कहाँ है और वो रेड कलर की कैसे है। या तो अर्थ पूरे स्पेस में कहाँ है, कैसे है और वो क्यों बना या फिर वो कैसे बना। ठीक है, यही होता है जियोग्राफी में कि वो कहाँ, क्यों और कैसे बना। ये मेन क्वेश्चन। फिर इट includes state of physical elements and cultural element both which are evolved keeping man at the center। मतलब इसमें फिजिकल एलिमेंट्स भी आते हैं और कल्चरल एलिमेंट भी आते हैं। इन सब के बीच में ह्यूमन बींग को रखा जाता है, फिजिकल और कल्चरल एलिमेंट। फिर every geographical phenomena take place on the earth explain functional relationship। If man understand geography with reference to fundamental relationship, then only knowledge of geography can be useful in life। खूब, इसका मतलब क्या होता है कि अगर ह्यूमन बीइंग जियोग्राफी को समझ रहा है कि समझो कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, तो वो उसके पीछे का रीज़न देखे कि वो क्यों हो रहा है। और सिर्फ ह्यूमन बीइंग ने, मतलब सिर्फ हमने इतना समझ लिया ना, तो भी हमें हमारी लाइफ में जियोग्राफी बहुत काम आएगा। हमें रिलेशनशिप समझनी होगी, एक दूसरे की कनेक्टेड कैसे। अगर हम देखें कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि पेड़ काटे जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, इसलिए जो है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इसीलिए हम बस इतना जानते हैं कि हाँ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बट क्यों हो रही है। तो बस हमने ये वाला जो रिलेशनशिप समझ लिया, तब भी हमें जियोग्राफी आगे जाके बहुत काम आएगी। इतना। देन अभी देखो, जो सब्जेक्ट मैटर है ना जियोग्राफी का, वो बहुत वास्ट है। बट अगर हम शॉर्ट में बताएं तो कि द साइंस दैट स्टडीज द 5 स्पीयर्स ऑफ अर्थ इन डिटेल इज जियोग्राफी। तो देखो, अब जो ये बोल रहे हैं कि 5 स्पीयर ऑफ अर्थ इन डिटेल इज जियोग्राफी। अब देखते हैं कौन से 5 स्पीयर। तो सबसे पहले लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एंथ्रोपोस्फीयर। देखो, एंथ्रोस्फीयर जो है हमारा, उसका मतलब होता है ह्यूमन बींग्स के बारे में जानना, अलग अलग सिविलाइजेशंस हो गई, ह्यूमन बींग रहते कैसे, वो कैसे अडेप्ट करते हैं एंड सो ऑन। मतलब इन शॉर्ट के हमें सिर्फ ह्यूमन बींग के बारे में जानना। एटमॉस्फेयर हो गया, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, देन हाइड्रोस्फीयर और एंथ्रोस्फीयर। बस ये 5 स्फीयर को हमें पढ़ना होता है जियोग्राफी के अंदर। मतलब बस ये 5 स्फीयर पढ़ लोगे तो हम इन डिटेल हमने जो है जियोग्राफी को पढ़ लिया। फिर मैंने स्टार्टेड मेकिंग रैपिड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स। हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये तो हम सबको पता है नेचुरल रिसोर्स का। This has resulted in various type of pollution, environmental hazards and biological destructions. The cause of such problems are and their solutions from subject matter of geography। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि हम जो है रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे, नेचुरल रिसोर्स। उसके कारण क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंटल हज़ार्ड, ग्लोबल वार्मिंग, बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, ये सब हो रहा है, डिस्ट्रक्शंस ये सब हो रहा है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं ये लोग कि ये हो क्यों रहा है और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, ये भी है सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियोग्राफी। मतलब हम जियोग्राफी में ये भी पढ़ेंगे कि पॉल्यूशन हो क्यों रहा है और इसको रोक कैसे सकते हैं, ये वाला। फिर द जर्मन जियोग्राफर कार्ल रेटर हैज सेड दैट द स्टडी ऑफ जियोग्राफी बिगेन्स एट द अर्थ सरफेस, बट एज मैनकाइंड डेवलप मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च, सो also the scope of geography will extend higher and deeper from earth's surface। अभी कार्ल राटी जी क्या बोल रहे हैं कि
वैसे तो जियोग्राफी की स्टडी इतना ही है कि हम अर्थ की सरफेस का देखें, बट धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी साइंस आ रहा है, इसके कारण अभी जियोग्राफी का सब्जेक्ट मैटर बढ़ता जा रहा है। वो अंदर 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 भी बढ़ता जा रहा है और ऊपर अपर अपर भी बढ़ता जा रहा है। अपर मतलब स्पेस हो गया, एंड हमारा जो एटमोसफियर हो गया वो वाला, और डीपर एंड डीपर मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स हम पढ़ते हैं, मैग्मा, सील, सीमा, ये सारा जो अर्थ का इंटीरियर पढ़ते हैं वो। मतलब इन शॉर्ट हम जो जियोग्राफी है वो अर्थ की सरफेस, अर्थ का इंटीरियर और अर्थ के हायर वाली जो सारी चीज़ें हैं ये सब हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा जो है इंट्रोडक्शन हो जाता है कंप्लीट, और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन। आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ हो। देखो ये जो इंट्रोडक्शन है वो आपको अलग अलग जगह पे बड़े बड़े आंसर में इंट्रो लिखने में काम आता है, और आप जो एरिटोस्टेनिस वाली बात है वो अच्छे से याद रखना, क्योंकि वो MCQ वन लाइनर में पूछ लिया जाता है कि जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, ये वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ये सारा। इसी के साथ ये लेक्चर होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय डियर मित्रोस।